सुनाओ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड अब 77 रुपए 8 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड भारी भरकम गिरावट एफ एंड का पार्ट है। ये स्टॉक और भी टूट सकता था क्योंकि खबर ही ऐसी है, ब्लॉक डील में किसने क्या खरीदा कुछ पता नहीं, नो बायर की खबर है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 100 रुपए से नीचे का प्राइस है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो इस वक्त माल उठा लेना जरूरी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज डायरी। खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर क्या है। अब देखिए सब कुछ समझते हैं। डीमर्जर हुआ है, डीमर्जर के बाद इस कंपनी के अंदर जो आप 77 रुपए का भाव देख रहे हैं उसके अंदर बिजनेस कौन सा आता है ये तो थोड़ा सा समझ लो। क्या उसकी वजह से तो करेक्शन नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट आज बेच के भाग गया। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड ABLBL शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये आपको अलग होती हुई देखने को मिली है ABFRL से, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डीमर्जर के बाद ABLBL के अंदर क्या आता है भाई, MFL यानी कि मधुरा फैशन लाइफस्टाइल का पूरा टोटल डिवीजन यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर आप बड़े बड़े जो ब्रांड देखते हैं ना, मतलब ABFRL जाना जाता था किससे, आप ये समझिए लुइस फिलिपे, बेन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ये सबसे आप जानते थे राइट कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के है। नहीं, यही पोर्शन यही ब्रांड्स यहाँ पर जो है ABLBL के अंदर जा चुका है। ABFRL के अंदर स्टोर्स और पेंटालून का यहाँ पर स्टोर्स आपके सामने देखने को मिल जाता है। टोटल यहाँ पर पेंटालून का काम जो है वो ABFRL के अंदर आ चुका है। एंड आपके सामने जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अलग हो चुके हैं। अच्छा, ब्रांड्स का जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट ABFRL एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड FY 26 या 27 यहाँ पर बताया जा रहा है, उसमें यहां पर यानी कि 2026 में आपको एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हुई ये कंपनी देखने को मिली। तो बॉस अगर आप देखें तो मलाई मलाई रह गई है, दूध तो कोई और ले गया। यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ यही बात है भाई। ब्रांड्स के चक्कर में लोग खरीद रहे थे कि इतना बड़ा ब्रांड है, लुइस फिलिपे जैसा यहां पर जो है इसके अंदर आता है, वो वॉकआउट कर गया, वो दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि हम वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की एंड एक पर एक शेयर्स मिला है। अगर आपके पास 100 शेयर थे ABFRL के तो 100 शेयर आपको ABLBL के मिलेंगे, तो एक अच्छी बात है। दोनों तरफ से वास्तव में यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग है, उसको लिस्ट होने दीजिए। आप देखिएगा कि प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना आपके सामने भारी भरकम सेल्स होती है इस कंपनी की, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी। मैं आता हूँ उसके ऊपर, बट अभी अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ ये देखने को मिला है 2021 से लेकर 2025 में जो करंट का है यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें ना दो लेवल जो है वो अच्छे खासे तरीके से तोड़ दिए। एक तो 85 रुपए का, दूसरा 80 रुपए का। दो यहाँ पर अच्छे लेवल थे जो कि इस स्टॉक के अंदर टूट गए हैं। 76 रुपए का भाव आ गया है। पॉसिबल है कि ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ये आपको फिलोतर देखे एंड वो 70 रुपए के अराउंड, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने एक देखने को नहीं मिलता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर ना नीचे का प्राइस। बट मैं आपको बता दूं, एक ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ना आपके सामने ये 70 के ब्लो जाता हुआ देखा, इवन 67 68 के ब्लो भी जाता हुआ देखा, तो फिर ये अच्छी बात नहीं रहेगी। क्योंकि अभी ना FY 27 काफ़ी दूर की बात है एंड उसमें आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे ये देखने वाली बात है। तो ये ना अभी हो सकता है, मतलब इस ब्लॉक डील ने ना बहुत कुछ यहाँ पर ना बताया है कि फ्लिपकार्ट ने बेचा, बट कोई बायर नहीं देखने को मिल रहा। साल का सेल्स यहाँ पर 7,355 करोड़, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पर आप प्लस में है। 659 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है, 9% का मार्जिन देखने को मिलता है। ये सब मत दीजिए, ये ना डीमर्जर हुआ ना तो आप इतने बड़े आंकड़े मत देखिए। वो दोनों कंपनियों का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स एंड वगैरह वगैरह सब कुछ बटा हुआ है। एंड प्रॉब्लम ये है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 456 करोड़ का लॉस। सो दैट ये लॉस की वजह से ना एक कोई बेहतरीन यहाँ पर आपको वैल्यूएशन नहीं देखने को मिल रही है। एक लंबे टाइम से लोग एक होप रखे हुए हैं कि अगला ट्रेंड जो है ना वो यही बनेगा, बन तो जाएगा भाई, इतना बड़ा बड़ा ब्रांड है इसके अंदर और जानी मानी कंपनी है, हर शहर के अंदर शोरूम आपको देखने को मिल जाता है। बट है क्या कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अभी अगर आप देखिए तो इस कंपनी के अंदर 22.20% FIS की होल्डिंग है, रिटेल के पास बहुत कम है 16.23%। भविष्य तो अच्छा है भाई, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, इसमें नो डाउट कि आगे चलकर कुछ बड़ा तो होना है।
लेकिन उस टाइम तक क्या आप अपने शेयर्स होल्ड कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ जाती है। एंड आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 9,360 करोड़ का रह गया। अब मेरे हिसाब से ना, अगर आप बिजनेस देखेंगे, बिजनेस के हिसाब से देखेंगे, तो शायद आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है। 77 बुरा नहीं है, बट अगर 7 रुपए का 10% का अगर और डिस्काउंट मिल जाए यहाँ पर, जो वो मैं बता रहा हूं ना गैप के आसपास आ गए, अगर वो गैप फिल हो और 10% का डिस्काउंट मिले, तो लॉन्गर टर्म के लिए ये स्टॉक देखा जा सकता है भाई, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है एंड प्राइसिंग भी ठीक है एंड मार्केट कैप के हिसाब से भी ठीक है, सब कुछ ठीक यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 1.37 टाइम, ये और अच्छी बात रही है। 55 रुपए 82 पैसे आपका बुक वैल्यू है। अभी अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव होएगी क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी, तो उसकी वजह से पी रेशियो का पता लगा पाना एक नामुमकिन जैसा है, तो ये बात आप समझो। अब बुक वैल्यू से अगर आप समझेंगे तो 1.37 टाइम ही यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। सो दैट है ये एक प्लस बात है, हमें आसपास बुक वैल्यू के मिल रहा है। 120 रुपए के आसपास का यहाँ पर हाई है एंड वहां से ये 77 ऑलमोस्ट हाफ पर मिल रहा है। आप ही समझिए ऑलमोस्ट यहाँ पर ना 40% डिस्काउंट पर ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों को कहना होगा कि क्या ये बेस्ट बाय डील हो सकती है कि अगर मैं 77 के भाव पर बाय कर लूं। देखिए ऑलमोस्ट आज जो प्राइस हिट किया है वो 73 रुपए के आसपास का किया है, ठीक है। थोड़ा सा और कसर यहां पर आए तो भाई ये आपका ऑलमोस्ट 70 नहीं 71 के अराउंड ये आपका गैप पूरा हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा। मुझसे अगर पूछे तो यहां पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा एंड हो सकता है कि आपको लोअर प्राइसेस भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 77 रुपए वाला आपको 7 रुपए के भाव पर देखने को मिले। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं। बिजनेस नाम एंड बिजनेस की वैल्यू नाम के बीच कोई चीज है भाई। अगर आप देखें इस कंट्री के अंदर काफी बड़ा नाम है पेंटलून और जो ब्रांड है, तो उसको आप समझिए आपको यहां पर कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा, एक बड़ा कंसोलिडेशन भी देखना पड़ सकता है, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बाई कर रहे हैं कोई खराब प्राइस पर नहीं है, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा नीचे भी आएगा तब भी एक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक आपका जो है एक बड़ा वैल्यू क्रिएशन नहीं हो सकता। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा आप जो है ना 3-5 ना करिए। अगर आपको पसंद है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करिए, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है, टाइम देना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे अगर क्वांटिटी अगर इकट्ठी कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अब भाई अगर आप प्रॉफिटेबल की तरफ चलेंगे, FY27 है, अगर आप यहाँ पर ना ब्रेक थ्रू हो जाएंगे तो अब यहाँ पर असली वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़ी देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।